ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। Shanti. Om Shanti. So today we are just three of us. Shanti. Om Shanti. Yeah, we are three only. मेरे ख्याल there are 4 people who have written to me. They are traveling or what. Yeah, they're traveling. Yeah, they're not at home. Doesn't matter. We will still have the class.
Of course, and Yes, enjoy it and yes, learn. absolutely. We'll enjoy it. So, कल हमने क्या किया था? We did the 8 powers as Shaktiyan. So that is the problem to all our, that is the solution to all our problems. जो Shaktiyan means we use power to overcome anything that happens in our life, जो challenges हैं, ना? हमने focus करना है solution पर. वैसे भी in the world also क्या कहते हैं? हर ताले की चाबी होती है. और आजकल तो चाबियां भी many. 3 भी नहीं, you have a computerized key जिससे सारा कुछ खुल जाता है. तो जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो सारी चाबियां हमारे पास आ जाती हैं. पर टुडे का जो टॉपिक है, वो है टाइम. कि टाइम अभी हम कौन से टाइम में चल रहे हैं एंड ये टाइम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. इस टाइम को हम एक्चुअली राइटफुली यूज कर लें तो वी कैन रियली मेक गुड पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस इन आवर लाइफ, है ना. दुनिया में भी कहते हैं कि समय बहुत बलवान है. इफ यू डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज. और कोई भी चीज अगर जबरदस्ती की जाती है तो वो दुख देती है, पेनफुल हो जाती है, डिफिकल्ट भी लगती है. पर पता है कि ये कौन सा समय है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं. जैसे कल हमने पावर्स में भी देखा एकोमोडेट करने की पावर. देन उस टाइम को हम राइटफुली यूज करके वी यूज इट फॉर अ बेनिफिट. और टाइम के क्या हैं? 3 एस्पेक्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, राइट. तो पास्ट में जो भी हमने किया उसकी वजह से माय प्रेजेंट जो अब मैं देख रही हूँ. तो पॉइंट ये है कि मैं अपने प्रेजेंट पर फोकस करूं, इसको इतना अच्छा बनाऊं कि मेरा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाए. तो हर सेकंड हम अपने फ्यूचर का निर्माण करते हैं. वी क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, या जैसा भी अकॉर्डिंग टू whatever I do. कैसा कर्म करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे हम समय को यूज करते हैं. एक और एस्पेक्ट टाइम का ये है कि टाइम इज नॉट लीनियर, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज साइक्लिक, नॉट इवन अ सर्कल. साइक्लिक मतलब जो घूमता रहता है. इट इज इन कंटिन्यूएशन. आप देखो कोई भी चीज हो है ना, उसका इट हैज 4 फेजेस. जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, फिर समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, है ना. ऐसे ही बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, फिर यंग एज होती है, फिर मिडिल एज होती है, फिर ओल्ड एज, फिर उसके बाद फिर बच्चा बन जाते हैं. तो एवरीथिंग हैज 4 phases. Similarly, time has 4 phases which we will work on right now. और एक और बात, जब भी कोई चीज नई शुरू होती है, एनीथिंग दैट बिगिंस, वो अपनी हाईएस्ट स्टेज में होती है और फिर धीरे धीरे उसकी डिप्लीशन होती है. हम पुरानी चीज क्रिएट नहीं करते, जो भी हम क्रिएट करते हैं वो नया ही होता है. नया जो है वो पुराना होता है. हम पुराना बना नहीं सकते, वो टाइम के साथ पुरानी होती है. तो जो अभी का टाइम चल रहा है जिसको हम कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग, बहुत मुश्किल समय चल रहा है, क्राइम रेट हाई, पेन बहुत ज्यादा. तो ये जो है जिसको हम कहते हैं घोर अंधियारी काली रात कलयुग की, वो गोल्डन एज बन जाए, वो एक प्रोसेस है ना. तो काली रात भी कैसे बनी और वो गोल्डन एज कैसे बनेगी, दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन टुडे. फिर टाइम जो है, टाइम साइकिल भी ऐसा है. युग जो नई दुनिया है, जो सतयुग है, वो कैसे बनेगा, वी आर द वंस हु विल क्रिएट इट. 3 चीजें हैं जो which have always been there and which can never be destroyed. One is the soul, आत्मा. Second है nature, प्रकृति. तीसरा है परमात्मा. और आत्मा और प्रकृति, सोल और नेचर का कंटिन्यूअस खेल चलता है. दे इफेक्ट ईच अदर. एक्चुअली affects us. It starts with the soul.
तो जब नई दुनिया होती है, आत्मा जब शुरू होता है, सब ये युग शुरू होते हैं, एट दैट टाइम सोल अपनी हाईएस्ट स्टेज पर होता है, तो जो नेचर है वो भी अपनी हाईएस्ट स्टेज पर होती है। पांचों एलिमेंट्स सुख देते हैं, और जैसे आत्मा डिग्रेड होती है तो नेचर भी डिग्रेड होती है। जिस तरह की सुनामीज का आज हम देख रहे हैं, हमने पहले इस तरह की चीजों को पहले कभी सुना भी नहीं था, है ना? बिकॉज आत्मा की लेवल जो है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, वो इफेक्ट करती है नेचर को, है ना? और वी ऑल नो कि प्लांट्स के ऊपर हमारे थॉट्स का इफेक्ट होता है। तो जो अब जब अपने आप वी लुक आफ्टर प्लांट्स, देन प्लांट्स डू वेरी वेल। जिस प्लांट को देखते नहीं अच्छे से, तो फिर इट मे नॉट डू सो वेल, उसमें वीड्स भी आ जाएंगे, वो अच्छे से फ्लरिश नहीं करता। एक बार, दिस इज एन एक्चुअल हैपनिंग, देयर इज अ सेंटर इन गोवा। वहां पर एक पेड़ था जो आम देता था, और इतने आम हो जाते थे कि वहां पे जो रहने वाले थे वो कहते थे, ये इतने आम हो जाते हैं, इनको तो संभालना और बांटना, इट्स रियली अ जॉब। हम तंग हो गए, बार बार बोलते थे, हम तंग हो गए। अच्छा, इस एक सीजन में बहुत अच्छा जैसे फल दिया, जब बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसा बोला, अगले साल उस पेड़ ने कोई फल ही नहीं दिया। Oh my God. देन उन्होंने वहां बैठ के खूब योग किया, तपस्या की, फिर उसने दोबारा फल देना शुरू किया। 3-4 साल उन्होंने रेगुलरली उससे माफी मांगी, और फिर उसने फल देना शुरू किया। हाउ इट इफेक्ट्स नेचर। एक इस पर एक एक्सपेरिमेंट, एक जापानीज साइंटिस्ट है, डॉक्टर मसारू इमोटो, उन्होंने वाटर पे किया था। उन्होंने बहुत तरह के किए वाटर पर। 3 ग्लास पानी के लेकर, एक पर लिखा लव, एक पे हेट, एक पे कुछ नहीं। तो जिसपे कुछ नहीं लिखा उसके क्रिस्टल्स ओके ओके, जिसपे हेट लिखा उसके सारे जो थे, जो पार्ट्स थे, वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। और जो जिसपे लव लिखा था उसके बहुत सुंदर क्रिस्टल बन गए थे, अभी सिर्फ लिखा था। एंड ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो वाटर के ऊपर इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है। तो एंड हमारा जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 70 to 75% वाटर। तो जो हम पानी पीते हैं, अगर हम पानी पीते हुए अच्छे थॉट्स को क्रिएट करते हैं, तो वो पानी हमको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, है ना? सो पॉइंट बीइंग कि हमारी बॉडी भी किससे बनी है? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो मुझ आत्मा का 5 एलिमेंट्स पे बाहर इफेक्ट हो रहा है, तो मेरे शरीर पर भी हो रहा है। तो अगर मैं आत्मा, मी द सोल, आई एम ऑलवेज क्रिएटिंग एलिवेटेड प्योर थॉट्स, तो मेरा शरीर भी फिर पॉजिटिवली उसको इफेक्ट करेगा, और शरीर भी अच्छा चलेगा, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फिनिश होती जाएगी, है ना? तो परमात्मा जो है, जैसे आत्मा ऊपर चढ़ती है, नीचे आती है, उसका ऊपर नीचे चढ़ना होता है, चेंजेस। नेचर भी चेंजेस, अविनाशी चीजें हैं, इटर्नल हैं, बट ऊपर नीचे। पर परमात्मा इटर्नल एनर्जी, बट नेवर चेंजेस, क्योंकि वो किसी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, वो कभी शरीर में नहीं आता। वो ही इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, द मोस्ट पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट। और वो कभी नेचर के अधीन नहीं होता। जैसे मैं आत्मा, व्हेन आई टेक द बॉडी, तो आई बिकम लिमिटेड विद द बॉडी। गॉड नेवर बिकम्स लिमिटेड विद द बॉडी। तो सुप्रीम पावर है, वो उसको हमेशा याद है वो कौन है, वो क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम जब बॉडी लेते हैं, तो जब चक्कर घूमता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम अपने आप को बॉडी समझना शुरू कर देते हैं, और हम नेचर के, मीन्स बॉडी के अधीन हो जाते हैं। जो बॉडी, जो कर्म इंद्रियां हैं, उनके उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बाहर के वातावरण के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो चक्कर कैसे घूमता है वो अभी देखते हैं। इसके 4 स्टेजेस हैं, 4 युग हैं। आई जस्ट टेक आउट द पिक्चर। यू कैन सी इट, जीना? हाँ जी. तो इसमें इफ यू कैन सी,
यहाँ पर they've shown 4 युग, है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, और बीच में if you can see my cursor there's a white portion, this is called confluence age या उसको बोले संगम युग, है ना, और इसके ऊपर 2 दिखाए हैं, 2 people are sitting there, वो भी white कपड़ों में है और वो meditators हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, वी विल सी। ये जैसे स्वास्तिक बना होता है, ये वैसे बना है। स्वास्तिका को क्या, जो भी कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नई चीज शुरू करते हैं, तो उसमें स्वास्तिक बनाते हैं, राइट। Now we'll go on to, if needed I'll take it out again, जी ना। तो चक्कर कैसे घूमता है, 5000, दिस फुल साइकिल इज ऑफ 5000 years, और टाइम हमेशा मूव्स फॉरवर्ड ना। और ये जो 5000 years का साइकिल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, इट कीप्स ऑन मूविंग। इसके 4 फेज हमने देखे, हर युग, एवरी युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इज 1250 years, और जो ये 5000 का साइकिल है, हम इसको बोलते हैं कल्प, एक कल्प कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द युग्स, है ना। हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं, तो क्योंकि स्वास्तिक है, उसको हम शुभ मानते हैं, तो हम हर चीज में वो स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक 2 बातें, स्वास्तिक का मतलब सु अस्ति, सु मीन्स गुड, मीन्स इसमें जो भी कुछ होता है वो अच्छा होता है। इस मतलब इसमें जो हो चुका वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा, वो भी हम देखेंगे कैसे, है ना। और 4 इक्वल पार्ट मींस इन चारों इक्वल पार्ट्स के अंदर जिस समय जो कुछ होना चाहिए सिर्फ वही हो, और ये हर 5000 years ये रिपीट होता है। जब कुछ हो जाता है, ऐसा वैसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं आता है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी चलता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी टर्न ऑन द लाइट। जब कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हम क्या कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ। तो हम क्यों कहते हैं, बिकॉज वी ओनली सी एक काल मीन्स जस्ट ओनली द प्रेजेंट मोमेंट। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ इस पर, अकबर और बीरबल की स्टोरी है। तो एक बार अकबर सेब काट रहे थे, और उनकी फिंगर में कट आ गया, खून निकल आया। तो बीरबल, बीइंग बीरबल, उसने बोला जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर को बहुत गुस्सा आया। अकबर ने बोला मेरी उंगली कट गई और तुम बोल रहे हो अच्छा हुआ। तो उसने फिर बोला, तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, उसने उसको जेल में डाल दिया। तो उसके बाद अकबर हंटिंग के लिए गए, बीरबल को हमेशा ले जाते थे, अब तो जेल में था, अब अकबर चले गए। तो वहां गए तो आदिवासी उन्हें उठाकर अपने पास ले गए बलि चढ़ाने के लिए। जब बलि चढ़ाने लगे तो कटी हुई उंगली देखी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, बिकॉज इसकी उंगली कटी है। सो अब वो जब वापस आए अकबर, तो उन्हें अंदर वो थॉट आया, जिस बीरबल, बीरबल तो उनका बहुत पावरफुल और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था। तो उन्हें उसकी बात याद आई, उन्होंने वापस जाके उसको बोला, माफी मांगी, और उसको बोला भैया आई एम वेरी सॉरी, तुमने जो बोला था वो बिल्कुल राइट है, नहीं तो मेरी तो बलि चढ़ जाती थी। तो बीरबल, तो मैंने तो आपको जेल में डाल दिया। तो बीरबल ने बोला ये भी अच्छा हुआ मैं जेल में बैठा हूँ, वो मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मेरी तो उंगली नहीं कटी है। पॉइंट क्या है, जो हुआ जो होता अच्छा हुआ। जस्ट टू मेक द पॉइंट। और एक और स्टोरी सुनाती हूँ, वो जो प्रैक्टिकल हमारी डेली लाइफ की है। वन फेलो, उसको यूएस जाना था, उसको बहुत बड़ा कोई बिजनेस के लिए कोई अवार्ड मिलना था, बहुत उसकी एडमिरेशन क्लब था, वो उसको कुछ कुछ दे रहे थे। अब वो जाने लगा तो उस थोड़े दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, और जो ये सिस्टर्स हैं इनके पास जाते थे, तो सिस्टर्स आई उसको देखने, उनको कहते हैं तुम यू प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर,
तुम कहते हो भगवान भगवान और ये वो सब, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम बोलते हो कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तुम तो बोलते हो बहुत अच्छा हुआ। तो सिस्टर्स ने कुछ नहीं बोला, वो तो जैसे योगी आत्माएं स्माइल करते हुए उन्होंने ब्लेसिंग्स देते हुए चले गई। उनकी वाइफ माफी मांग रही है, सॉरी जी सॉरी जी। वो कहते हैं हमें समझ आ रहा है, वो अभी दर्द में है भाई, जस्ट लीव है। फिर थोड़े दिन बाद ये सिस्टर्स दोबारा गई हाल चाल पूछने। तो उस दिन बैठे हुए वो बोल रहे हैं, जी गॉड इज ग्रेट, जो हुआ अच्छा हुआ। वो कहते हैं आज क्या हुआ? तो पेपर में क्या पढ़ा कि जिस एयरप्लेन में जाना था वो फ्लाइट क्रैश कर गई, और उसमें बहुत नेचुरली एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ। तो फिर क्या कहता है, गॉड इज ग्रेट। तो हम उतावले हो जाते हैं और हम धैर्यता से देख नहीं पाते कि इसमें अच्छा क्या है ना। तो इवन गीता में ये लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो और भी अच्छा है। क्योंकि क्या है, हमारा जो अभी का टाइम चल रहा है ना, ये लास्ट सीन है। सतयुग बीत चुका, त्रेता द्वापर कलयुग का भी लास्ट एंड सीन है। तो जो लेना देना है सब आत्माओं के साथ, वो अभी हो रहा है। देर इज नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ कर्मा। तो इसी जन्म में सारा कुछ करना है। तो चाहे मेरे को शरीर की बीमारी के रूप में, चाहे रिलेशनशिप्स के रूप में, चाहे कोई ऊपर नीचे फाइनेंसेस में, जिस भी तरह की चैलेंज आ रही है, वो मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रही है। क्योंकि इसके बाद देर इज नॉट, इसके बाद देर इज अ न्यू न्यू वर्ल्ड। उसमें जाने के लिए आई हैव टू सेटल एवरीथिंग, है ना। जैसे हम किसी मूवी का लास्ट सीन अगर सिर्फ देखें, हम देखते हैं विलन को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो बेचारे की बुरी हालत हो रही है। अगर सिर्फ वो सीन देखो, हम क्या कहते हैं, पुअर फेलो। पर हमें उसके पहले के सीन नहीं पता कि उस विलन ने पहले क्या किया। मूवी में पता होता है, जिसने पहले से देखा, सिर्फ लास्ट सीन देखो तो हमारे को विलन पर दया आएगी, है ना। पर कोई विलन ऐसे तो नहीं है, पर हमने बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं, कुछ अच्छे नहीं भी किए। तो कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ नॉट सो अच्छा मिल रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जो भी कुछ आ रहा है मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल करता है। और अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होके उसको एक्सेप्ट करके, दर्द में ना जाके उसको चेंज करते हैं, तो फिर, और ये सोचते हैं कि अब क्या करना है, तो वो अकाउंट सेटल होता है। अगर उसके ऊपर हम बहुत सारे थॉट्स चलाने शुरू करते हैं, वाई मी, ऐसे क्यों वैसे क्यों, फिर ये जो क्वेश्चंस है मेरे को बहुत सारे वेस्ट थॉट्स में ले जाता है। तो वेस्ट थॉट्स में जाएंगे तो हम उस चीज को बढ़ाएंगे। बिकॉज वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग विल ग्रो। तो अब आज हम पहले सबसे लेते हैं गोल्डन एज, सतयुग। हम सबको, इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको पता है एक सतयुग था, है ना। सतयुग क्यों बोलते हैं, वो सत्यता का युग है, जहां सभी आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में, उनको रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूं। और उन जो सतयुग में है आत्माएं, उनको हम सूर्यवंशी भी बोलते हैं। सूर्य को जैसे जो सन है, उसका कुछ घटना बढ़ना नहीं होता, वो ऑलवेज सेम रहता है। उसकी कलाएं कभी कम नहीं होती, है ना, जैसे मून की हो जाती है। तो हम वहां पे गोल्डन एज में हम अपने बेस्ट स्वरूप में, है ना। हर आत्मा अपने बेस्ट स्वरूप में, है ना? तो जो बाइबल में लिखा है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, वो वैसे वाला स्वरूप। तो हर आत्मा परमात्मा के सारे गुणों से फुल है। और यहाँ पे 9 लाख सिर्फ लोग होते हैं, कम होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 8 जन्म होते हैं, हर जन्म 150 ईयर्स का। और कोई बूढ़ा नहीं होता। हम देखें, वो जैसे ना ओल्ड एज आ गई, आंखों पे चश्मा लग गया, बीमारी होती ही नहीं, चश्मा की जरूरत ही नहीं। जितने भी देवी देवता हैं, लक्ष्मी नारायण का राज होता है ना, वहां पे देवी देवता हम देखें, लक्ष्मी नारायण को हमने कभी ओल्ड नहीं देखा। कोई भी देवी देवता को हम ओल्ड नहीं देखते, क्योंकि वो चाहे 150 ईयर्स के हो जाए,
क्योंकि उनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो वो सदा वैसे ही रहते हैं, है ना। और ये सब जो हैं, जो सतयुग में आते हैं, इनको हम गॉड्स एंड गॉडेसेस बोलते हैं, देवी देवता विद अ स्मॉल जी। गॉड, द गॉड हु इज वन इज विद अ कैपिटल जी, है ना। इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में तो हम देवी देवता बोलते हैं। वो वहां पे जो नेचर है, क्योंकि आत्मा वहां पे हम सतो प्रधान है, मीन्स सत्यता के हाईएस्ट लेवल पर है। वहां पे नेचर एंड एनिमल्स, वो भी अपनी बेस्ट हायर स्टेज में, है ना। हर व्यक्ति हैप्पी है, हर व्यक्ति संपन्न है, फुल है। वहां जैसे यहाँ गरीब है, सड़क पे घूम रहे हैं, बुरी हालत, वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को बोलते हैं ना 16 कला संपूर्ण। 16 कला कोई नंबर की बात नहीं है, मीन्स परफेक्शन। वहां पे सब परफेक्ट है। और वो हम नारायण के साथ क्या शब्द क्या लगाते हैं, सत्य नारायण या सूर्य नारायण, जो सत्यता में है और सूर्य की तरह सदा चमकता है। एक जगह पे बैठकर सूरज सारी जगह लाइट देता है ना, वो हम अपने मतलब संपूर्ण स्वरूप में हैं। बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि शुरुआत है। क्योंकि आत्माएं कहाँ से आई हैं, परम धाम से, अपनी बिल्कुल प्योर स्टेज में है। इसलिए वहां पे प्रकृति भी प्योर स्टेज में होने के कारण हमारे को हेल्प करती है। जानवर जो हैं, खूंखार जानवर जो आजकल के हैं, शेर और बकरी, इसका जो एक्सप्लेनेशन जो देते हैं गीता में भी, हमारे शास्त्रों में, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, है ना। गुणों से संपन्न है, कोई किसी को मारने वाला है नहीं। और इसको इसीलिए गोल्डन पीरियड बोला। अब गोल्ड क्यों बोलते हैं, गोल्ड कभी टार्निश नहीं होता ना। कंट्री की वेल्थ को भी हम गोल्ड से मेजर करते हैं, कितना गोल्ड है। तो गोल्ड टार्निश नहीं होता, ऐसे ही आत्मा बिल्कुल क्लीन, टार्निश का सवाल ही नहीं। सोने की ओरिजिनल चमक, जिसमें कोई एलॉय मिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पे फुल हार्मनी है, सत्यता की दुनिया है। और 16 हम यहाँ पे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, एक धर्म एक राज और कुल मर्यादाएं, एकता होने की वजह से सब एक साथ हैं। एक तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं। कोई किसी वहां ऐसे नहीं है, दिस कॉस्ट दिस मच इन वन शॉप एंड दिस कॉस्ट सो मच इन अनदर शॉप। सब एक दूसरे को मेरे पास एक चीज है, आपके पास दूसरी है, हम एक दूसरे बार्टर सिस्टम। ये नहीं सोचते इसने तो ज्यादा दिया, उसने कम दिया। ये वाली जो मेजर करके किसी को देना, नथिंग। दातापन है, फुल है, क्योंकि भरपूर है ना। जिसको हमने कहा राम राज्य। पर यहाँ पे राम नहीं है, वो वाला त्रेता वाला राम नहीं है। राम बोलते हैं भगवान को, शिव को। देखो 4 तरह के राम है। एक है राम, नाम का राम, किसी ने अपना नाम राम रख लिया। एक राम है जो घट घट में, मतलब मैं आत्मा राम। एक राम त्रेता का राम। और एक राम जो सबसे प्यारा, जिसको हम कहते हैं गॉड, जो सब कुछ करता है। हम राम, राम हमारे देश में राम की का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, वो सब है। तो भगवान को राम बोला है ना। तो यहाँ पे सुख चैन की जिंदगी है, हारमोनियस है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा उसकी बात ही नहीं। हाईएस्ट स्टेज पे हम आत्माएं हैं वहां पे। फिर क्या होता है, और यहाँ पे 16 कला संपूर्ण, मतलब फुल स्टेज में, जैसे मून की जो फुल स्टेज है। फिर लॉ ऑफ एंट्रोपी, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ हायर स्टेज टू अ लोअर स्टेज। तो 1250 ईयर्स हो गए, तो आत्माओं में थोड़ी सी पुरानापन आ जाता है, बहुत थोड़ा, क्योंकि हाईएस्ट है। फिर जो पुरानापन भी आता है, जो डिटीरियोरेशन होती है, कम होती है। तो हम त्रेता में 14 कला बन जाते हैं। तो त्रेता युग, अब जो गोल्डन पीरियड है, उसमें हम दिखाते हैं ना कि सब डांस कर रहे हैं, सब हैप्पीनेस में है, सब रास कर रहे हैं। त्रेता युग में क्या होता है, राम, धनुष बाण, तीर कमान, मतलब युद्ध,
है ना। और राम को क्या बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं पे चलने वाले, ये सेमी हेवन, वो हेवन हो गया, ये सेमी हेवन। और इसको हम क्या कहते हैं, राम के लिए क्या कहते हैं, सिल्वर एज, चंद्रवंशी। चंद्र मीन्स मून, और मून क्या होता है, मून की कलाएं कम होती जाती हैं। तो 14 कला मीन्स नॉट फुल, हल्का सा कम, पर यहाँ पे भी एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। हवा का असर सिल्वर पर पड़ता है, पर इतना पावरफुल नहीं होता, उसको भी टाइम है ना। तो इसलिए यहाँ पे राम सीता का राज है ना। राम के साथ हम जैसे चंद्रवंशी लगाते हैं, यहाँ पे हमारी 12 लाइफ्स है, एंड यहाँ पे जो लाइफ है 125 ईयर्स है, 150 से 125 ईयर्स पे आ गए, है ना। तो सुख सुविधाएं सब कुछ वैसे है, पर थोड़ा सा कम, किसी को फील नहीं होता वहां, यहाँ पे भी फुल हैप्पीनेस, स्टेज अच्छी, बट चेंज इज कांस्टेंट, डिटीरियोरेशन होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 16 से 14 कला आ गए, अब थोड़ी डिटीरियोरेशन थोड़ी ज्यादा चल गई। चेंज तो कांस्टेंट चीज है, तो हम 14 से 8 कला पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वापर युग, कॉपर एज। कॉपर क्यों बोला, कॉपर के ऊपर हवा का असर बहुत जल्दी पड़ता है, एकदम वो ग्रीन कलर कॉपर पे आ जाता है ना। आत्मा डिग्रेड होना शुरू हो जाती है बहुत फास्ट, ओनली 50% प्योरिटी, 16 कला से 8 कला पे आ गई। आत्मा की बैटरी जो फुल थी वो 50% पे रह गई, तो हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। मतलब हमने अपने आप को अब शरीर समझना शुरू किया, क्योंकि इतने साल से शरीर को यूज कर रहे हैं। आत्मा नेचर के अधीन होना शुरू हो गई, जितना जिस चीज के कांटेक्ट में आते हैं उतना उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो हमने सोचना शुरू किया मैं हूं शरीर, तो फिर क्या होता है, वाइसेस अंदर आने शुरू हो गए। फिर क्योंकि वाइसेस आए, तो यहाँ पे हम अपना पहला दुख देखना शुरू करते हैं, तो हम उस भगवान को ढूंढते हैं जिसने हमारे को हमेशा हर दुख से पार लगाया। तो सुखदाता को ढूंढते हैं, खोजना शुरू करते हैं। तो और यहाँ पे जो शिव बाबा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, उसको यहाँ संगम योग पे हम जान जाते हैं ना, तो आत्मा को कहीं पे याद है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसकी भक्ति करना शुरू करते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर तो फोकस कर नहीं पाते, पूरी तरह पहचानते नहीं, थोड़ी थोड़ी मेमोरी है, तो उसको शिवलिंग के रूप में बनाते हैं, शिवलिंग बनाकर फिर उसकी पूजा करते हैं। पर बाहर की दुनिया का असर जल्दी पड़ना शुरू होता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति कम। तो इसी टाइम पर सारे धर्म स्थापक आते हैं, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियनिटी। वी ऑल नो कि बीसी और एडी क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, है ना। तो क्या है, क्रिश्चियनिटी में भी ये कहते हैं कि 2000 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट देयर वाज हेवन ऑन अर्थ ना। तो ये सब आते हैं धर्म पिता, अपने धर्म को स्थापन करते हैं, और अपने जीवन को जो भी धर्म है उसके हिसाब से लोग चलाना शुरू करते हैं, तो काफी स्थिरता आ जाती है, आत्माओं में थोड़ा उनको सुख मिलना शुरू होता है। इसीलिए धर्म पिता उनको बोलते हैं भगवान सारी जगह तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो क्योंकि अभी 8 कलाएं फिर भी हैं, कुछ तो है, तो वो आत्माएं सुन लेती हैं और अपने आप को उस हिसाब से चलाना शुरू कर देती हैं। पर धीरे धीरे वो जो स्पीड है फॉल की वो बहुत जल्दी होती है। 1250 ईयर्स में कलयुग के आने तक हमारे अंदर सिर्फ 1-2 कला रह जाती है 8 से। फिर पहले तो धर्म पिता है, धर्म पिताओं ने जो समझाया, फिर इसी समय पर जब शिवलिंग पर भी फोकस नहीं कर पाते, फिर जो देवी देवता होकर गए हैं सतयुग में, वो अच्छी आत्माएं, पावरफुल श्रेष्ठ आत्माएं, फिर उनकी पूजा करनी शुरू करते हैं। खुद को शरीर समझते हैं तो भगवान को शरीर में ढूंढना शुरू करते हैं, इसलिए देवी देवताओं को भगवान बनाकर पूजते हैं, क्योंकि अपने आप वैसे गुणवान तो रहे नहीं,
तो इसलिए गुण, जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर वर्च्यूज हैं, उसको पूजा करनी शुरू करते हैं, है ना। तो जो जब हम सतयुग में है, तो जो राजा है वो जो क्राउन पहनता है वो एक फिजिकल क्राउन है, और उन राजाओं के सिर के इर्द गिर्द पावरफुल लाइट का भी ऑरा होता है। ऑरा दिखाते हैं ना सारी देवी देवताओं के सिर के इर्द गिर्द, दैट इज प्योरिटी का, वर्च्यूज का ऑरा होता है। तो जो राजाएं सिर्फ फिजिकल ताज पहनते हैं, वो डबल ताज हम कहते हैं, वो उनके पास डबल ताज है, उनकी पूजा करनी शुरू करते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा है। फिर कलयुग आता है। कलयुग में तो कलह कलेश की दुनिया, जहां बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो दुख, अशांति, पीड़ा, बीमारियां, गरीबी, सारा कुछ अपने पीक पर, वो हम देख रहे हैं। हमारे अपने जीवन में भी देखें, इवन 20 years बैक लाइफ वॉज नॉट सो हार्ड। जो डिफिकल्टीज हैं वो अब ज्यादा आ गई हैं, ना। फिर शास्त्रों में भी ये बात बताई हुई है कि कलयुग जब होगा तो वो घोर कलयुग होगा, है ना। दुनिया के लोग क्या समझते हैं कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है, पर वो छोटा बच्चा नहीं है, अभी बहुत थोड़ा सा बच्चा है। टाइम इज वेरी शॉर्ट। और अगर उसकी देखें, उनकी उसकी निशानियां, उसके चिन्ह देखें, वो क्या है। पॉपुलेशन देखो कितनी है, शायद 800 करोड़ की अभी पॉपुलेशन हो गई है। पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सुनी, फिर एयर पोल्यूशन सुनी, फिर नॉइज पोल्यूशन सुनी। एक्चुअली ये सब का रीजन क्या है, माइंड का पोल्यूशन। जितना माइंड पोल्यूटेड, उतना सारा कुछ पोल्यूटेड। और शास्त्रों में इसका मेंशन कैसे किया हुआ है, सिद्धांतहीन राजनीति होगी, मानवता शून्य विज्ञान होगा, धर्म के नाम पर हिंसा होगी, ब्लाइंड फेथ होगा, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, गौ विष्टा में मुख डालेगी, विवेकहीन मनोरंजन होगा। सिद्धांतहीन राजनीति मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन आजकल कैसी है। हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर किसी को भी 100% फेथ नहीं है। जिसको हम अच्छा मानते हैं उसके लिए भी हम कहते हैं वैसे तो ठीक है, पर इसमें ये कमी है ना। और मानवता शून्य विज्ञान, जो साइंस की प्रोग्रेस है वो सुख दे रही है, पर वो साइंस की प्रोग्रेस हमें परेशान भी करती है। बॉम्ब्स का बनना, आज की डेट में एआई को लेकर भी थोड़ा सा फियर क्रिएट हुआ है कि पता नहीं ये क्या करने वाले, इससे क्या क्या हो सकता है। आप अपने कंप्यूटर पे या अपने फोन पर कोई कोई चीज को देखते हो ना, जैसे ऑनलाइन, आपके पास उसके एड्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कोई somebody is watching me, I don't know who's watching me। ऐसे लोगों के अंदर फीलिंग आती है, जो साइंस है ना। और धर्म के नाम पे हिंसा, है ना। धर्म के लिए तो कितनी लड़ाइयां हो चुकी हैं। आज की डेट में भी देखो, पीपल आर फाइटिंग कि मेरा रिलीजन बेटर नहीं, तुम्हारा रिलीजन बेटर, ऐसे वाली ब्लाइंड फेथ। अब जो देखिए, जो टेररिस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो जो भी करते हैं, वो तो मानते हैं ना कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। वो सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो तभी करते हैं। ये ब्लाइंड फेथ, बेसमझी से। और गौ विष्टा में मुख डालेगी, जो काउस होती है ना, वो हमेशा वेजिटेरियन फूड, शुद्ध फूड खाती हैं। आज की डेट में गायों को देखो, वो प्लास्टिक भी खा रही है। और विवेकहीन मनोरंजन, आप देखो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हम आज की डेट में देखते हैं, अगर वो कोई किसी को हंसा रहे हैं और हंसाते हुए किसी की कॉस्ट पर हंस रहे हैं, तो ये तो विवेकहीन ही हुआ ना। किसी को भी लेकर हम किसी का मजाक उड़ाएं, किसी के शरीर को लेकर, किसी की बुद्धि को लेकर, और फिर हम करते क्या, उसके पीछे से करते हैं, उसके सामने नहीं करते। तो ये सारी बातें तो नेगेटिव हो गई ना। जैसे एक ऑफिस में, ये शिवानी बहन ने बताया था, उन्होंने बोला अगर आप सब एक दूसरे के माइंड रीड कर लो तो क्या रिजल्ट होगा। सबने एक यूनिसन में बोला, यहाँ तलवारें चल जाएंगी, क्योंकि कोई एक दूसरे के लिए अच्छा ही नहीं सोचता। एक दूसरे का मजाक उड़ाना फॉर वट एवर रीजन, है ना। तो ये सब, ये मनोरंजन भी क्या है, एंटरटेनमेंट भी क्या है,
जो हम कहते हैं ना सटायर, टॉन्ट करना, ये सारी बातें। तो ये अंत की निशानी है। और इसमें एक और निशानी है, एक कुएं का पानी 4 में नहीं समाता, है ना। जो कहते हैं एक माँ जैसे है, 4 बच्चों के लिए उनकी सेवा कर देगी, अपने को भूखा रख लेगी, पाल लेगी, पर जो 4 बच्चे हैं वो एक माँ को रखने के लिए तैयार नहीं। ये ये है कलयुग की निशानी, है ना। जिसको कहा पाप का घड़ा भर चुका है। जब कोई चीज फुल हो जाती है फिर वो फूट जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है ना। एक ही चीज है चेंज। तो अब यहाँ इतना बुरा हो चुका है, अब यहाँ से तो अच्छा ही होना, है ना। जैसे हम जो गैजेट्स भी यूज करते हैं, 20-25 years बैक हम वो गैजेट्स को यूज नहीं करते थे, पर लाइफ सीम्ड अ लिटिल इजियर देन व्हाट इट इज टुडे। हमारा लाइफस्टाइल, भोजन, पहनावे, एवरीथिंग में उस तरह की साइंस वाली प्रोग्रेस है, पर टेंशन, पेन, दुख, क्राइम, उस चीज में गिरावट। तो जो हमने ये देखा, आई विल जस्ट टेक आउट द पिक्चर अगेन वंस। ये देखें, अगर सतयुग में ये जो लाइन है, जैसे अगर आप हाथ देखें ऐसे है, मतलब ब्लेसिंग का हाथ दे रहे हैं, सबको देने के लिए रेडी, क्योंकि सभी फुल है। यहाँ पर भी हाथ ऐसे, मतलब दे रहे हैं, ले लो, सबको देने के लिए रेडी है। यहाँ पर हाथ ये ऐसे आ गया, मांगना, भगवान को ढूंढ रहे हैं, सुख दो, शांति दो, दर्द मिटाओ, ये मांगना शुरू। और ये कलयुग में हाथ ऐसे हो गया, हाथ ऐसे माना मारना, पीटना, एक दूसरे को परेशान करना, ये वो समय आ गया। रेनू, आर यू देयर? या दीदी। ये वाली पिक्चर आप भेज दोगे ग्रुप में, कौन सी वाली? ये युगों वाली? युगा वाली पिक्चर, हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक। थैंक यू। तो वंस यू सेंड इट तो सबके लिए समझना इजियर हो जाए, ठीक है, ऑल युग्स ना, ठीक है। ऑल लोग जी। तो अब जब बिल्कुल अंत आ जाता है, तो ये जो अभी प्रेजेंट समय है, हम इसको बोलते हैं संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। जब जो बिल्कुल अति हो गई है, मतलब क्लाइमैक्स आ गया है बुराई का, और जो गोल्डन एज, जो बिल्कुल अच्छाई की दुनिया है, उन दोनों, वो दोनों जो स्थितियां हैं वो पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ क्राइम चल रहा है, एक तरफ आप देख रहे हो मेडिटेशन, इस तरफ ध्यान में जाना, इस तरफ लोगों का जो इंटरेस्ट है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर दुनिया के लिए वैराग आ रहा है, डिटैचमेंट आ रही है कि ये तो सिर्फ दुख दे रहा है, आई डोंट वांट टू बी हियर, ऐसे फील होता है कहीं। जब बहुत दुख होता है तो भगवान को कहते हैं, आप यहाँ से मुझे ले चलो, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, परेशान। पर इस समय को, जब काली रात बदल कर एक नया सवेरा आना है, इसको कल्याणकारी समय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में जो थर्ड एलिमेंट है, भगवान, वो आते हैं, वो हमारी दुखों के अंदर इंटरफेयर करके दुख के साथ दुख को सुख में बदलने के लिए आते हैं, हमारे को अवेकन करते हैं कि तुम कौन हो। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हें शांति ढूंढनी है, तुम्हें मांगना है, पर तुम खुद हो शांत स्वरूप। तुम ढूंढ रहे हो लव, यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। तो ऐसे आकर जब परमात्मा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं, आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है, हम अपने अंदर अच्छे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाते हैं ना। तो बाहर की दुनिया जो है वो परिवर्तन होगी जब हम आत्माएं परिवर्तन होंगी। जैसे अब मैं आत्मा डिप्लीटेड हूँ, बैटरी डाउन है, अब कार्बन होता है वही डायमंड बनता है ना। काला कार्बन, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोयले की क्या वैल्यू, राइट, पैसे का भी नहीं है। और वही डायमंड बनता है कैसे, जब उस पर प्रेशर, हीट, ये सब आता है। तो जब मुझ आत्मा पर ये चैलेंजेस आते हैं, तो मैं अपने आप को बदलती हूँ, परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ। तो ये प्रेशर, हीट, ये जो सारे चैलेंजेस मेरे आसपास हैं, इनसे अपने आप को फ्री करती हूँ।
उस डायमंड की तरह फिर मैं अपने आप को रीजुविनेट करती हूँ, अपने अंदर के जो अच्छाई है उसको री इमर्ज करती हूँ। इसको कहते हैं रीजुविनेशन। नया नहीं बनते हम, हमारे अंदर ही जो मर्ज थे वर्च्यूज उनको बाहर निकालते हैं, जो सब में है। पर सिर्फ क्या करना है, जब समझ आ जाती है हम उनको बाहर निकालते हैं। इसलिए इस समय को बोलते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुषोत्तम, पुरुष आत्मा को कहते हैं, अर्थात आत्मा का उत्तम बनने का समय। जब आत्मा अपने उत्तम वर्च्यूज को यूज करके जीवन को चलाती है, खुद का कल्याण करती है और औरों का कल्याण करती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा। क्योंकि जो संगम किसका, कलयुग और गोल्डन एज का और सतयुग का, ये अवेयरनेस का समय है। जो कुंभकर्ण की बात करते हैं, क्या कहते थे, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो हम ही वो कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं 2 युगों के लिए, द्वापर कलयुग में, फिर सतयुग और त्रेता में जगे होते हैं। और पर वो अवेकन होने का टाइम अभी राइट नाउ कॉन्फ्रेंस में है ना। और जब हम अपने अंदर की क्वालिटीज पर, वर्च्यूज पर अटेंशन देंगे, उनको यूज करेंगे, अपने को एम्पावर करेंगे, तो फिर हम ऐसे बन जाएंगे। हर थॉट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थॉट्स क्रिएट करूंगी उतना मैं अपने आप को रिचार्ज करूंगी, रिक्रिएट करूंगी। और फिर इसके साथ साथ याद क्या रखना है, अच्छा सोचूंगी तो अच्छा क्रिएट करूंगी, बुरा सोचूंगी तो बुरा क्रिएट करूंगी। सो आई नीड टू चूज वाइजली, है ना। तो अब थर्ड एलिमेंट की इंटरवेंशन हो चुकी है। तभी उसी ने बताया तुम कौन हो और मैं कौन हूं, मेरे से मिलो और अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। तो ये सिंपल सी बात है। पर क्या होता है, पुरानी दुनिया की बातें, हमारी आदतें जो बनी हुई हैं वो हमें करने नहीं देती। पर जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं फिर हम कर लेते हैं। तो ये जो योग है, इसीलिए हम इसको ये नहीं कहते कि बस आप अमृत वेला बैठ गए, आपने 2 मिनट योग कर लिया, आपने 4 घंटे योग कर लिया, नहीं। इट इज अ लाइफ स्टाइल कि मैं निरंतर एफर्ट करूं अपने को आत्मा समझने की। जस्ट मी द सोल इन दिस बॉडी, इतना ही सोचने से हमारे अंदर वो जो आत्मा के गुण है वो इमर्ज हो जाते हैं। दूसरा, अटेंशन देना अपने थॉट्स पर, मैं क्या सोचती हूँ। तो ये थॉट्स से ही, क्योंकि क्या कहते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसा हम सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। हम अगर 1 मिनट के लिए सोचें, मैं आपको बोलूं, कोई बहुत अच्छी बात हुई हो आपकी लाइफ में, आप उसको सोचो। जैसे ही आप उसको सोचते हो आपके अंदर उसकी हैप्पीनेस भी आ जाती है ना, चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और अगर मैं आपको बोलूं कोई ऐसी बात सोचो जिसने आपको बहुत पेन दिया हो, तो वो क्या होता है, फिर वो पेन वाली बात मेरे को अभी है ही नहीं, मेरे अंदर आंसू भी ले आते, किसी के लिए गुस्सा भी ले आते। इसलिए कहते हैं पास्ट हो गया, पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ो, अब मैंने सिर्फ अच्छा सोचना। और जितना मैं अपने ऊपर अटेंशन देती हूँ, थॉट एनर्जी को राइटली यूज करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ थॉट्स को, तो फिर मैं बन जाती हूँ। एवरीथिंग इज अबाउट हाउ आई थिंक। जो सोचेंगे वही मुंह से निकलेगा और वही करेंगे, है ना। सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी और इंग्लिश जानती हूँ, कोई मेरे को स्पेनिश वर्ड बोले, मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि वो यहाँ थॉट्स में है ही नहीं। जो थॉट में है वही निकलेगा, है ना। तो अगर मैं सिर्फ अच्छा सोचती हूँ अपने लिए और दूसरों के लिए, तो मुंह से अच्छा ही निकलेगा, कर्म भी अच्छा ही होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। हमने अगर सारा दिन अच्छा सोचा, उसकी एनर्जी मेरे अंदर बन गई, तो रिजल्ट क्या होगा, जो सामने आएगा उसको वो एनर्जी मिलेगी। तो अभी
भगवान जब धरती पर आ गए वो क्या कह रहे हैं? आत्मा को शुद्ध बनाओ, योगी बनो, प्योर बनो, मतलब प्योर प्योर थॉट्स की क्रिएशन करो। इस पर एक और स्टोरी सुनाती हूँ। हमें परमात्मा की मत पर चलना है। We are all lucky souls. We are chosen by God. That's why we are able to listen to this and we are able to try, at least make an effort to follow this. वो नारद जी है ना, उनको तो क्या बोलते हैं, लूती लगाना, इधर की उधर बात करना। तो एक बारी, जस्ट अ स्टोरी, नारद जी गए भगवान के पास, है ना। भगवान एक डायरी देख रहे थे, तो नारद जी ने बोला, आप कौन सी डायरी देख रहे हो, मैं देख सकता हूँ? भगवान ने बोला, देखो, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं। तो उसमें देखा हनुमान जी का नाम ही नहीं। लूतीबाज गए अपना हनुमान जी के पास, हनुमान जी को क्या बोला, सुनो, आपको पता है उस डायरी में ना आपका नाम नहीं है। हनुमान जी लगन में मगन परमात्मा याद में बैठे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनइफेक्टेड। फिर थोड़े दिन बाद, और नारद जी का नाम उस डायरी में नंबर 1, बड़े खुश हो गए। अगले थोड़े दिन फिर गए, फिर एक और डायरी, तो बोला कि ये कौन सी डायरी है? कहते ये इसमें उनका नाम है जिनको मैं याद कर। तो उसमें नंबर 1 नाम था हनुमान जी का। मतलब जो आत्माएं बाहर की बातों को ना सोचकर, ना देखकर, उसके इन्फ्लुएंस में ना आकर, अपने आप के ऊपर अटेंशन देकर अपने को अच्छा बनाती हैं, भगवान उनके ऊपर अटेंशन रखते हैं। उनको याद, भगवान का याद करना मीन्स मैं सक्सेस पाती हूँ, मैं हैप्पी हो जाती हूँ। और जब मैं हैप्पी हो जाती हूँ तो मैं दूसरों को हैप्पीनेस का रास्ता बनाने के लायक बनती हूँ। हमें देखकर फिर वो कहते हैं ना, laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone. For the poor world has to borrow others' mirth. They have sorrows enough of their own. तो हम वो बने देने वाले, सबको खुशी देने वाले, और तब देंगे जब हम खुद खुश होंगे। तो हमने आज के लेसन से क्या याद रखना है? जो कुछ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। और इस बात को याद रखना है कि जो सतयुगी दुनिया है, मैं सतयुगी दुनिया में रहने वाली आत्मा, मैं उन 9 लाख जो आत्माएं आनी है अपने आप को जो चेंज करेंगी, उनमें से मैं एक। तो वहां की आत्मा कैसी होती है? सुखी होती है, हैप्पी होती है, देने वाली होती है। इस चीज को जब याद करते हैं, हमारे अंदर के वो जो हैबिट्स हैं, संस्कार हैं, वो इमर्ज करेंगे। सारे युगों में मेरे संस्कार कैसे हैं? मेरे संस्कार अच्छे, तो सतयुग में जो आएगी आत्मा, वो पूरे कल्प में उसका अच्छा पार्ट होगा, उसका रोल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये 2 चीजें। और फिर अभी हम मेडिटेशन भी करते हैं। वी डू हैव अबाउट 9 मिनट्स, तो 9 मिनट्स करें मेडिटेशन, चीना जी? Yes, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? I'm going to try concentrate हाँ, सो and अभी क्या है, win over that. हाँ, जो I'm आपने going, क्वेश्चन पूछा था ना कि ऐसे आत्मा तो आंखों से तो नहीं देखना है। नहीं, फॉर one, एग्जाम्पल, if I tell you to visualize you don't have a mirror in front of you, if you don't even have the phone in front of you, and I tell you to visualize your own self, you will be your own body, you will be able to visualize your face, right? अब उस फेस के अंदर आप यहाँ पर जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, मैं अभी दोबारा निकाल देती हूँ। नहीं, I've seen it. यू सीन इट ना? I've got it, yes. तो आप उसमें अपने आप को, वो वो जो बिंदु है, अपने आप को यहाँ माथे के बीच में, जस्ट दैट स्टार, लाइक अ बिंदी शाइनिंग देयर, जैसे सिल्वर बिंदी लगी हुई है, गोल्डन बिंदी लगी हुई है, वो चमक रही है, बस वो फील करनी। ठीक है, और आई स्टार्ट विद दैट कि अपने को आत्मा फील करेंगे, फिर हम मेडिटेशन करें। ठीक है, कल आई विल नॉट कीप अ क्लास, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। कल बीइंग संडे, मोस्ट पीपल आर एट होम विद फैमिली एंड दे डोंट वांट टू ज्वाइन। आज सैटरडे भी नहीं ज्वाइन किया है, तो संडे तो बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं। मंडे को सेम टाइम मैं क्लास लूंगी। वी हैव आई थिंक अबाउट 5 क्लासेस लेफ्ट, पर मैं चाहती हूँ कि एंड की क्लास हो, उसमें हम और मेडिटेशन करें।
थोड़ी सी मेडिटेशन को भी बढ़ाएं, मुरली को बताएं कि वो क्या है, ठीक है ना। हम्म, जो ग्रुप होता है हमेशा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो ड्विंडल होके थोड़े कम रह जाते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं फिर वो आते रहते हैं। तो हम जो इंटरेस्टेड है वो करेगा, इट्स ओके। जिसने जितना सुनना है, जिसका पेट जितने में भरता है उतना अच्छा। सारी बातें अच्छी हैं, जिसने जो करना है, ठीक है जी। हाँ, चलिए हम सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, एकदम फ्री हो जाए सारी बातों से। कुछ भी हुआ पास्ट में, आज के दिन, या कुछ भी होने वाला है, इन सब बातों से अभी इन 10 मिनट्स के लिए अपने आप को बोले, नॉट राइट नाउ। अभी मुझे एक बहुत सुंदर जर्नी पर जाना है, उसको एंजॉय कर। अभी फील करें जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे आसपास ना कोई काम करने को है, ना कोई व्यक्ति है, जस्ट मी। मैं आत्मा इस शरीर में। और माथे के बीच जहाँ बिंदु लगाते हैं, बिंदी हम यूज करते हैं, तो उस पर अपने मन और बुद्धि से फोकस करें, उस पॉइंट को फील करने का एफर्ट करें। मैं बिंदु माथे के बीच चमकता हूँ। आई एम दिस लाइट, आई एम दिस एनर्जी। शरीर से अलग शरीर को चलाती हूँ। जैसे जैसे मैं इस बिंदु को देखती हूँ, शरीर की कॉन्शियसनेस कम होती जा रही। अपने आप से कहें, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, इस शरीर को यूज करने वाली एक एनर्जी हूँ। इस सृष्टि पर मेरा रोल प्ले करती हूँ। अलग अलग रोल प्ले करती हूँ इस शरीर के साथ। आत्मा की लाइट पावरफुल होती जा रही। और अब अपने मन और बुद्धि को ले जाएं परम धाम। उस मन बुद्धि से उस परम धाम का चित्र बनाएं। गोल्डन रेड लाइट का स्थान। अभी और कुछ नहीं, सिर्फ परम धाम देखेंगे। You can take the help of the picture.
मुझे परम धाम याद आता है, मेरा घर है, मुझ आत्मा का घर। तो निकले इस शरीर से बाहर, इस कमरे से भी बाहर मैं बिंदु, और ऊपर चलेंगे आकाश मार्ग से और पहुंच जाएं परम धाम में, जहां मेरे पिता परम आत्मा यहाँ पहुंचते ही यहाँ की साइलेंस को मैं अनुभव करती हूँ। डीप साइलेंस, गहरी शांति, पीस अनुभव हो रही। और अब बीच में मेरे पिता, माय फादर, मेरे बाबा, उनके पास में चली जाती हूँ। उनकी किरणों में समा जाएं, उनकी एनर्जी को फील करें, उनके स्नेह को फील करें। जिसको सिर्फ महसूस करते हैं, शब्दों में नहीं कह सकते। निस्वार्थ, निश्चल स्नेह। अपने आप को भरपूर करके वापस आ जाए अपने शरीर में। मैं परमात्म स्नेह से भरपूर सितारा, और जो पाया उसे अपने शरीर में फैलाए, सर से पांव तक। मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर इस प्रेम की एनर्जी को चारों ओर फैला रहे हैं। यही मेरी सतोगुणी सतयुग की स्थिति है। इसको ही बनाए रखने का हम एफर्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। So, China, you need to unmute yourself. Om Shanti. Okay, now. Jahan ji, I can hear. So, was it better today or no? Yes, getting there. Getting there, yeah. So keep practicing, ho jayega. So tomorrow we will not have this session.
On Monday we will meet. But Okay. if you want to connect for 10-15 minutes here and there just for meditation, I can do that for you. I'm talking I'll to you. get in touch with you before time. Yeah, okay. So If that the you know. time suits you and me both, we will do it. Yeah, the only time that may not suit me is Tuesday. I will be in Delhi, but I think I will try and come back faster and Okay. be here by 4 o'clock. Try my Otherwise, best. you can connect in your car also. Really? Of course. Okay. All right. If you Okay. get late, you connect in the car. Okay. So that ठीक at है. least you are with the, because once you've At- done all the sessions, then you'll enjoy it more, right? Yes, definitely. So I heard you say that there are 5 more classes. So next week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yeah, yeah. And then Okay. we do actually classes, and the regular classes are there in the morning, 7 to What 8. time? 7 to 8. Okay. I know you go for a walk at 6. No, it walk and then soon after that, there is yoga. Acha. So that's the thing. Uh, Try and yoga do is an that. I alternate day. know Yoga we is on have these alternate kind days. of routines. Huh.